हेलो, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुल देवी की पूजा कैसे की जाती है? कुल देवी जो है ना, मतलब इनकी पूजा करना हर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जैसे कि हम अपनी माँ को मानते हैं, तो वैसे ही हमारे घर में कुल देवी को मानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी कुल देवी को मानते हैं, समय समय पर उनके नाम का अगर पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली सारी रुकावटों को जो है ना, कुल देवी की कृपा से वो रुकावटें जो है ना आपके जीवन से हटती चली जाती हैं। जैसे कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत होती है, तो हम माँ होने के नाते उसकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद जो है ना हम करने का प्रयास करते हैं। वैसे ही कुल देवी का रहता है। तो कुल की देवी मतलब हमारी माँ की माँ की माँ की माँ होती है, तो उसको बोलते हैं कुल देवी। तो आपको कैसे पूजा करनी है? आप ये पूजा अपने घर पर भी कर सकते हैं, या जहाँ पर आपकी कुल देवी हैं वहाँ पर जाकर भी आप कुल देवी के नाम का पूजन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हल्दी से उस जगह को लीप लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिपा गया है। उसके बाद आटे से इस तरह से चौक पूरना है। और ये पूजा शुक्रवार, सोमवार, अच्छे मतलब एक शुभ दिन पर जो है ना की जाती है, खाली वारों में नहीं करनी होती है। जैसे कि बुधवार, रविवार खाली वार होते हैं, तो इन दिनों में थोड़ा सा कम माना जाता है इनको। खासकर शुक्रवार जो है ना देवी की पूजा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कुल देवी की पूजा के लिए इस तरह से आप चौक वगैरह पूर लें। अगर आप अपनी कुल देवी के स्थान पर जा रहे हैं, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वहाँ पर भी इस तरह से हल्दी से लीप कर आप उनके सामने जो चौक पूर लें, फिर जो है ना उनका पूजन करें। तो इस तरह से पूरा चौक पूरना है आपको। इसके बाद जो है ना लाल या पीले कलर का कपड़ा जो है ना पटे के ऊपर आपको बिछाना है। उसके ऊपर जो है ना अपने कुल देवी के नाम की जो है ना पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर पीले कलर का कपड़ा बिछाया है, आप लाल कलर का भी जो है ना बिछा सकते हैं, क्योंकि देवी की पूजा में लाल कलर बहुत अच्छा माना जाता है। अगर लाल नहीं है तो पीला भी बिछा सकते हैं। इसके बाद जो है ना खूंट रखे जाते हैं देवी के भोग के लिए। तो कितने खूंट रखे जाते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, 2-2 पूड़ियाँ रखी जाती हैं। और ये खूंट जो है ना 5 रख सकते हैं या 7 रख सकते हैं, अगर बहुत बड़ा परिवार है। क्योंकि ये जो खूंट होते हैं ना, जो वो परिवार की महिलाओं को ही जो है ना बांटे जाते हैं, या सुहागिन महिलाओं को ही जो है ना दिए जाते हैं। तो जितना बड़ा परिवार हो, जितनी महिलाएं हो, उस हिसाब से जो है ना खूंट रखे जाते हैं। तो ये आप 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं। जितने बड़ा सदस्य हो, जितने ज़्यादा परिवार हो, उस हिसाब से रख लीजिएगा। तो कम से कम जो है ना 5 रखना ज़रूरी होता है। वैसे 2 खूंट भी जो है ना रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना खूंट रख दिए हैं। हमेशा देवी देवताओं को मीठे का भोग लगता है, तो इन पूड़ियों के ऊपर जो है ना थोड़े थोड़े जो है ना बूंदी या आप कोई भी मिठाई जो है ना इनके ऊपर रख सकते हैं। पुए ज़रूर बनाए जाते हैं जब भी कुल देवी की पूजा होती है। माल पुए या पुए अवश्य रूप से जो है ना बनाए जाते हैं, क्योंकि पुए जो है ना हमारी पारंपरिक मिठाई आप समझ लीजिए। कुल देवी के नाम की पूजा हो रही है, तो सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाना है आपको। और बाद में जो है ना सुहाग के सामान को सुहागिन स्त्रियों को भी दिया जाता है, तो उतना ही जो है ना सुहाग का सामान लेना होता है। पटे के ऊपर जो है ना चूड़ी, बिछिया, बिंदी, मेहंदी, महावर, वो जो है ना उनके नाम का चढ़ाना होता है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो, तो देखिए ये चढ़ा दी चूड़ी। और ये पूजा जो है ना मेरे मायके में हो रही थी, तो बस मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कार्य जो है ना रोज़ रोज़ तो हो नहीं पाते, और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना मुझे वीडियो बनाना था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इस तरह से दिखा दिया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए वैसे पूजा की विधि सेम ही होती है, थोड़ा बहुत 19-20 अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हर परिवार की एक जो होती है ना पारिवारिक पूजा, जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वो जो है ना उसमें ऐड आप ज़रूर कीजिएगा अपने बड़ों से, अपनी सास से, अपनी जो बूढ़ी आपकी अगर दादी सास हो तो उनसे आप पूछिएगा ज़रूर कि आपके यहाँ कुल देवी की पूजा कैसे होती है। तो वो आपको बताएंगे कि इस तरह से की जाती है। तो अपनी परंपराओं को आप ज़रूर निभाएं। मैं तो देखिए एक आइडिया के रूप में आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे होती है, आप लोगों के यहाँ वैसे तो सेम ही होती होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और कुछ हटकर होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर सभी पर जो है ना पुए रख दिए हैं, सुहाग का सामान चढ़ा दिया है। सुहाग का सामान मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद यहाँ पर घी का दीपक लगा दिया है। जब भी पितरों के नाम की पूजा, कुल देवी के नाम की पूजा जब भी हम करते हैं, हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लंबी बाती का
दीपक बनाकर जो है ना तैयार कर दिया गया है और फूल वगैरह चढ़ा दीजिए, फूल माला चढ़ा दीजिए। जिस दिन कुल देवी के नाम की पूजा होती है ना, उस दिन सुहागनों को खाना खिलाया जाता है और बाद में जो है ना श्रृंगार का जो सामान होता है वो उनको दिया जाता है। तो ये श्रृंगार का सामान जो आप अलग से प्लेट में दिख रहे हो ना, ये दान करने वाला सामान जो सुहागनों को दिया जाएगा। और जो कुल देवी के नाम का सामान जो हमने पटे पर चढ़ाया है, इसे जो है ना घर की महिलाएं आपस में बांट लेती हैं प्रसाद के रूप में। समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसके बाद यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। सुहागनों के नाम की बिंदियाँ लगाई जा रही है। हमारे यहाँ सुहागनों के नाम की 7 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। तो 7 महावर की, 7 हल्दी की, 7 जो मांग भरने वाला सिंदूर होता है उसकी, तो 7 बिंदियाँ जो है ना, 7 मेहंदी की बिंदियाँ, तो 7 जो है ना बिंदियाँ लगाई जाती हैं सुहागनों के नाम की। इसके बाद जो है ना किया जाता है सुहागनों के नाम का हवन। और कुल देवी की जब पूजा होती है तो घर की सुहागन औरतें ही जो है ना ये पूजा करती हैं, क्योंकि कुल देवी जो है ना हमारे घर की देवी होती है, तो उनके नाम का हवन करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर गाय के गोबर के उपले का प्रयोग किया गया है। उसके बाद घी की आहुति देकर जो है ना अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जैसे कि हम नवरात्रि में करते हैं ना हवन, आप सबको याद आ गई होंगी वो सारी चीज़ें। तो बस सेम वैसे ही आपको हवन करना है। इसके बाद जो है ना जो पूड़ी और पुए का जो हमने भोग लगाया है, उसी में से जो है ना अग्नि में जो है ना हम भोग लगाएंगे। कहते हैं अग्नि के द्वारा जो हम भोग लगाते हैं वो हमारी कुल देवी तक जो है ना वो भोग बहुत जल्दी जो है ना पहुंच जाता है। तो इस तरह से 5 छोटे छोटे से निवाले लेकर जो है ना अग्नि में आपको चढ़ाना है। उसके बाद घी से आचमन करवाना है। तो इस तरह से जो है ना हवन हो जाएगा। ये एक सूक्ष्म हवन होता है। उसके बाद जो है ना जल का अर्घ दे दिया जाता है। इसके बाद की जाती है आरती। आशा करती हूँ बहुत अच्छा आपको वीडियो लगा होगा। देवी के नाम का पूजन होता है उस दिन जो है ना महिलाएं, जो घर की महिलाएं होती हैं, वो कुछ भी अन्न नहीं खाती। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नियम है। और फिर देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया, हर घर की परंपरा थोड़ी थोड़ी अलग होती है, लेकिन पूजा का तो मुझे ऐसा लगता है कि सेम ही तरीका होता है। वह 2-3 चीज़ें जो है ना अलग अलग आप देखने को हो सकती हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो है ना आशीर्वाद लिया जाता है कि उनकी कृपा हमारे घर में हमेशा बनी रहे। और कुल देवी की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे फल की जो है ना प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।